हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप सही बच्चे अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पर आज की वीडियो में हम ना जर्नी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि एमबीए पीएचडी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, उनसे सवाल पूछे, बट आज मैं शबनूर के लिए वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज शबनूर ने कहा कि सीमेट के बाद बहुत बच्चों के दिल टूट गए हैं और सीमेट रिजल्ट्स के बाद बहुत बच्चे अभी नाखुश हैं और कई सारे बच्चे तो प्लान भी ड्रॉप करने का सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपको एमबीए या फिर पीजीडीएम या कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम 2025 में करना चाहिए। और मैं आपको एक नहीं पूरे 10 रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों प्रोग्राम ये करना चाहिए। आप ये सारे रीज़न सुन लीजिए, क्या पता आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएं और आप भी मोटिवेट होके अपनी जर्नी के लिए दोबारा पूरे उत्साह के साथ आगे निकल पड़े। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको क्यों एमबीए करना इम्पॉर्टेंट है 2025 में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बात कर रहे हैं और 2025 का हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है ये कि एमबीए पीएचडी करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और किसी भी पढ़ाई करने से पहले आपका ना विज़न क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक मकसद होना चाहिए। अगर आपके पास मकसद, गोल, विज़न जो भी होगा तो आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा मरे मन से प्रोग्राम करे या फिर उसको क्लैरिटी ना हो कि प्रोग्राम करना कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसलिए हम आज की वीडियो लेके आए। शबनूर ने मुझे बोला कि सर बच्चे बहुत कॉल करते हैं, कहते हैं मनी नहीं है, ये तो प्रोग्राम ही वेस्ट है, रिश्तेदार बच्चों को नेगेटिव कर रहे हैं, कई लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं कि एमबीए करना वेस्ट रहेगा। इसीलिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शबनूर के क्वेश्चंस के साथ। तो सर जैसा कि आपने बताया, अब सीमैट का रिजल्ट आया है और जैसा एक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स को वैसा नहीं आया है बहुत से स्टूडेंट्स का, तो काफ़ी होपलेस हो गए हैं। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है तो वो तो बोल रहे हैं कि प्लान ही ड्रॉप कर देना है, ये भी नहीं कि मतलब अगले साल ट्राई करेंगे, वो बोल रहे हैं कि प्लान ही ड्रॉप कर देना है। तो सर जब इतना होपलेस हो जाते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है सबसे अच्छे से मोटिवेट आप ही कर सकते हो स्टूडेंट्स को। तो सर मुझे ये बताइए, मतलब मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। जैसे आपने बोला कि आप 10 टिप्स दोगे, मुझे अब आप फर्स्ट टिप दो कि क्यों हमें एमबीए या पीजीडीएम करना चाहिए। तो आज की वीडियो की पहली टिप है तो बड़ी धमाकेदार टिप होनी चाहिए, अच्छी टिप होनी चाहिए। तो पहली बात, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैनेजमेंट एक लौता फील्ड है जहां पे सारी नदियों का संगम जाके जुड़ जाता है। तो अगर आप करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, मुझे कई सारे बच्चे मिलते हैं, सर मैंने बायोटेक किया हुआ है। अब बायोटेक का इंडिया में स्कोप ही नहीं है, बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी ने संस्कृत ऑनर्स किया है, किसी ने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है, किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, किसी ने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, किसी ने बीएससी किया हुआ है, किसी ने ऐसा प्रोग्राम किया है जिसका कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है। अब उन सब बच्चों को एक ऐसा प्रोग्राम करना है जिससे उन्हें रे ऑफ होप दिखे, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखे मार्केट में। तो मैनेजमेंट एक लौता फील्ड है जहां पे आप किसी भी फील्ड से घुस सकते हैं और यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, तो आप इस फील्ड में छक्के चौके मार सकते हैं, आप बहुत अच्छा इस फील्ड में कर सकते हैं। तो अगर आप करियर शिफ्ट देख रहे हैं, आप अपने लिए एक अच्छा करियर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस लेके आई है, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली है इंडिया की। तो हर कंपनी चाहती है कि इंडिया में आए, अगर चवन्नी के मार्जिन से भी सामान बेचेगी ना तब भी करोड़ों रुपए कमा के निकल जाएगी। तो हर कंपनी का सपना क्या है, इंडिया में आना। और जब कंपनीज आती हैं तो मैनेजमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटी तो आती है। तो हर फील्ड का बंदा अपने लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकता है। तो पहली टिप तो ये रहने वाली है कि अगर यू आर लुकिंग फॉर अ शिफ्ट, आपको करियर शिफ्ट चाहिए, आपको लग रहा है कि मैंने जो ग्रेड में किया उससे मेरी जॉब नहीं लग सकती, नाउ आई हैव टू लुक फॉर अ कोर्स जिससे मुझे जॉब मिल जाए, जिससे मुझे सिक्योरिटी मिल जाए। तो मैंने बहुत बच्चों को इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए देखा है और बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हुए देखा है, एक नई रे ऑफ होप के साथ। तो उन सभी बच्चों के लिए ये फील्ड अपार अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है। डिपेंड ये करता है कितने पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप, तो आपको इसमें बहुत सारे अच्छे विकल्प मिलने वाले हैं।
तो सर आपने पहला पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर किसी को करियर चेंज करना है, जो कि Right. आपने बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, मैनेजमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब आके मिल जाते हैं, सारे Right. फील्ड्स। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरी टिप आप क्या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, दुनिया अपनी डिफरेंट मुकाम पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बीटेक किया है तो जॉब कर रहे हैं, या फिर बीडीएस किया हुआ है, या फिर बीएड करके स्कूल में टीचर लगे हुए हैं, ऐसे ही बच्चे मुझसे टकराते हैं। तो अगर आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चाहिए, आपको एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी डोमेन। अभी रिसेंट में मैंने एक सीए का पॉडकास्ट लिया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने भी एमबीए किया और उन्होंने मुझे बताया कि वरुण मुझे एमबीए से इतना बड़ा शिफ्ट मिला अपने करियर में, क्योंकि मुझे बीइंग अ सीए मैं बहुत कम बातें करती थी, मेरे को उतना वो नहीं था कि कैसे मैनेज करना है लोगों को, मेरी मैनेजरियल स्किल इतनी अच्छा डेवलप नहीं थी। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि भाई मुझे एमबीए करने से बहुत शिफ्ट मिला और मुझे अपनी कंपनी में ग्रोथ भी मिली, अब मुझे पता है हाउ टू हैंडल माई टीम। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर हाइक इन योर करियर, आप चाहते हो कि यार जिस पोजीशन पे मैं हूँ उससे ऊपर पोजीशन पे जाऊं, मुझे एक अच्छा मुकाम मिले, मुझे टॉप लेवल जॉब्स मिले, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो भी एक रीजन आपके लिए बन सकता है मैनेजमेंट करने के लिए। तो सर आपने मतलब 2 रीज़न तो मुझे बहुत अच्छे दिए हैं कि एक तो या आप करियर चेंज चाह रहे हो अपना, या आप हाइक चाह रहे हो जिस फील्ड में हो उसी में। तो सर अब आप मुझे बताइए कि थर्ड एडवाइस क्या रहने वाली है आपकी? तीसरी एडवाइस है, अगर आप अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हो, और फ्यूचर है मैनेजमेंट का, और फ्यूचर है आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में घुसने का, जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने का, तो फ्यूचर के हिसाब से आपको मैनेजमेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है। तो अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों में से एक हैं जो आप देखते हो कि यार मुझे 5 साल बाद एक ढंग के मुकाम पे जाना है और आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स पहले नहीं किया हुआ, तो एमबीए एक ऐसा फील्ड है, मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जो आपको मुकाम हासिल करवा सकता है। तो आपको फ्यूचर रेडी बनने के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छी एडवाइजेस दी हुई हैं स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर जो देख रहे हैं हमें। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि फोर्थ एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? फोर्थ एडवाइस उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सपना है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। इनफैक्ट आपको सीड फंडिंग भी दी जाती है अपना बिजनेस आइडिया को बड़ा बनाने के लिए। तो मैनेजमेंट उन बच्चों के लिए, कोर्स उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे बिजनेस करना है। बिकॉज बिजनेस में आप कुछ भी बिजनेस नहीं करोगे, आप वो बिजनेस करोगे जिसमें आपको आगे जाके स्केलेबिलिटी दिखाई दे, जो आपका बढ़े काम, जिसमें आपको मजा आए। तो कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आप चीज़ें सीखते हैं, आपका एलुमनाई कनेक्ट बनता है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपको पता चलता है कि यार मुझे बिजनेस करने के लिए भी बिजनेस अकेला बंदा नहीं करता, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके करता है। एक कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि कैसे कंपनी रन करनी है, कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज को एक छत के नीचे लेके आना है और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो आपकी एडुकेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन सभी के बच्चे टॉप नॉच बी स्कूल से अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करते ही करते हैं। कई बार ये पिक्चर बोला जाता है कि बड़े बड़े लोगों ने एमबीए नहीं किया, उन्होंने एमबीए नहीं किया बिकॉज वो उस टाइम पे नहीं कर पाए, बट वो अपने बच्चों को जरूर करा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो करे। और नई चीजें सीखने के लिए आपको स्टडी करना और निरंतर पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट एजुकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनका फ्यूचर प्लान है बिजनेस करने का। तो सर आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी एडवाइजेस दे रहे हैं तो मैं सीधे पॉइंट पे ही आती हूँ कि अब आपकी फिफ्थ एडवाइस क्या रहने वाली है व्यूअर्स? फिफ्थ एडवाइस भी हम बिल्कुल एकदम कट टू कट बताने वाले हैं। जिनको पैसा कमाना है, जिनको अपनी अर्निंग बढ़ानी है, तो भाई एक काम से गुजारा नहीं चलने वाला। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि आप सिंगल काम करो और घर चले जाओ। जितना आप मल्टी टैलेंटेड होंगे, मल्टीटास्किंग होंगे, उतना आपके अर्निंग के सोर्सेज भी बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट आपके विंग्स खोल देता है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं तो आप मार्केटिंग भी देख सकते हैं, इसलिए आपको मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको गाड़ी बनाना आता है, तो गाड़ी बेचना भी उनको आ जाएगा क्योंकि उनको गाड़ी की सारी फीचर्स सब कुछ पता है। तो मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने लिए हाइक देख रहे हैं, अपने लिए पैसे में भी हाइक देख रहे हैं,
तो अगर आप चाहते हैं फिनेंशियली आप बहुत अच्छा अर्न करें, तब भी आपके लिए मैनेजमेंट एजुकेशन बहुत अच्छा विकल्प है। तो सर अब आप मुझे बताइए कि 6th टिप क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स के लिए? 6 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंडिया से बाहर अपना सपना देखना चाहते हैं। कई सारे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं सर मुझे तो ना ग्लोबल जॉब देखनी है, मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छा लेविश लाइफस्टाइल मिल जाए, साथ ही साथ कंट्री अच्छा मिल जाए। कई बच्चे ऐसे हैं देश में जो टेक्निकल प्रोग्राम नहीं कर पाते, ग्रेड में नॉर्मल प्रोग्राम करके बैठे होते हैं। अब उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें कुछ बड़ा करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए MBA एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रही है और मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो इस फील्ड में घुसने के लिए, लेट सपोज आप अब्रॉड प्लान कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, तो ये पढ़ाई आपके रास्ते खोल सकती है। डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं, किस कॉलेज से पढ़ते हैं, किस कैंपस से पढ़ते हैं, उसका फर्क इस पे पड़ेगा। बिकॉज हर कैंपस का इंटरनेशनल प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, बट हाँ कई सारे कैंपस हैं जो आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के विंग्स भी खुल जाते हैं। साथ ही साथ कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो MBA अब्रॉड से करते हैं, तो वहाँ तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। डिपेंड करता है आप कितना बजट लगा रहे हैं, कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो ये सब भी मैटर करता है। तो सर आप बहुत ही अच्छी एडवाइसेस दे रहे हैं कि हमें MBA क्यों करना चाहिए। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी MBA कर लूँ। तो सर अब आप नेक्स्ट टिप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? 7 टिप मेरी रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आपको एडवांस लेवल स्टडीज करना बहुत जरूरी है। जो चल रहा है आज डेट में, जो भी मैनेजमेंट में नया चल रहा है, AI की डिमांड बहुत ज्यादा आ चुकी है ना, तो ये सब पढ़ना आपको जरूरी है। AI ड्रिवन कोर्सेज आपको करने जरूरी है। तो मैनेजमेंट में भी आपको कई सारे नए कोर्सेज मिल रहे हैं जो आपका फ्यूचर सिक्योर बना रहे हैं। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग आप जॉब पे हैं और आपका रोल ऐसा है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, तो उस केस में अगर आप मैनेजमेंट करते हैं और मैनेजमेंट ऐसे फील्ड में करते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक फील्ड है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल सकती हैं, जहाँ पे आपको करियर काफी अच्छा मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपकी जॉब में आपको सिक्योरिटी भी दिखेगी, प्लस आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे। तो सर अब आप मुझे मतलब हमारे व्यूअर्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो MBA PGDM के लिए प्लान कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि नहीं प्लान करना, तो आप उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे? तो मेरी 8वीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। हाल ही में मैंने एक HR का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने मुझे बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजी ऐसे फॉलो करी जिसका इम्पैक्ट पड़ा उनके ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने कितनी सारी नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हाई लेवल ग्रोथ देखी और लोगों ने एज अ टीम बहुत अच्छा काम किया। तो MBA आपकी सॉफ्ट स्किल भी उस लेवल पे डेवलप कर देता है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और आप MBA कर लेते हैं, तो MBA आपकी सॉफ्ट स्किल को नरिश करता है और आपको कई सारी चीजें सिखाता है कैसे आप डिफरेंट पॉलिसीज के माध्यम से अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको MBA सिखाता है। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा अचीव करें अपनी कंपनी में, कुछ बड़ा नाम करें और कंपनी को भी बेनिफिट हो, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज स्पॉन्सरशिप भी देती है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको पैसा देती है कि आप मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लो किसी अच्छी जगह से, ताकि आपका स्किल सेट डेवलप हो पाए और कंपनी को भी बेनिफिट मिल पाए। सिर्फ आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, उससे कंपनी का बेटरमेंट नहीं होना। आप अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लांट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे बहुत कुछ चेंज आ सकता है। और मैनेजमेंट सिखाता है आपको कि कैसे लोगों को एकजुट करके रखना है, एक साथ रखना है, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे डिफरेंट लोगों को यूज करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आप कॉमन ऑब्जेक्टिव भी ले लें और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो और लोग भी खुश रहें। तो ये आप कब सीखते हैं? जब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो सर अब आपकी 9th टिप क्या रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? 9 टिप मेरे एक रीसेंट पॉडकास्ट से जुड़ी हुई है। मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट किया जहाँ पे एक मुझे स्टूडेंट मिली जो 10 साल से अपनी कंपनी में जॉब कर रही थी बीटेक के बाद। अच्छा। और बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। अच्छा। एंड सडनली उन्होंने प्लान बनाया कि मैं MBA कर लेती हूँ, GMAT दिया और GMAT अच्छे नंबर लेके आए और एक टॉप मोस्ट B स्कूल से उन्होंने अपना MBA किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके कैंपस में उन्हें इतना अच्छा मौका मिला जहाँ पे बच्चे MBBS करके आए हुए थे, जहाँ बच्चे टॉप मोस्ट कॉलेज से लॉ करके आए हुए थे, टॉप मोस्ट कॉलेज से बीटेक करके आए हुए थे, टॉप मोस्ट कॉलेज से डिफरेंट डोमेन से वहाँ पे लोग थे, जिससे उनका खुद का स्किल सेट बढ़ा।
जब आप MBA करते हो तो आपको डिफरेंट डोमेन से लोग मिलते हैं जिनका सोचने का तरीका, जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जब आप उनके साथ दिन रात रहते हो, डिफरेंट आप एक्टिविटीज़ करते हो मैनेजमेंट स्कूल्स में, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, उनका सोचने का तरीका देखते हो, तो आपका भी स्किल सेट एनहांस होता है। तो MBA में की छत के नीचे आपको ना बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन करने के लिए मिलता है। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कई साल लगाने के बावजूद लोग मैनेजमेंट एजुकेशन करना पसंद करते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस आपको एग्जीक्यूटिव MBA भी ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं और बड़े मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो सर आपने बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स दे दी हैं सारे स्टूडेंट्स को और मुझे भी। तो सर अब आप लास्ट टिप जो देंगे वो क्या होगी स्टूडेंट्स की? लास्ट टिप शबनूर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चाहे कितने भी रीज़न दे दूँ, जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा, जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करना चाहेंगे कि मैं इस दुनिया में सबसे बेटर इंसान हूँ और मैं बहुत बड़ा कुछ करने के लिए सृष्टि में आया हूँ, तब तक आप ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने चैलेंजेस होने चाहिए। हाँ, अगर आपने MBBS किया होता या कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम किया होता, लॉ करा हुआ है, आप लॉयर बन चुके हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने फील्ड में बिजी हैं। बट अगर आपके हाथ में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपने जनरल प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो दिस इज़ दी प्रोग्राम जो आपको करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हाँ, हम सुनने में आता है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब नहीं मिल पा रही हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जो बच्चे सिर्फ नाम के लिए, डिग्री के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, और उनको MBA में नहीं, BTech में भी नहीं मिलेगी, और इनफैक्ट MBBS करने के बाद भी कई सारे चूल्हा छाप डॉक्टर घूमते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोग्राम करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे तरीके से करें, अच्छी तरीके से करें, पूरी नॉलेज के साथ करें, पूरे स्किल सेट के साथ करें, अपना 100% दें, तो मार्क माय वर्ड, कोई भी इस दुनिया में आपको जॉब दिलाने से पीछे नहीं हटा सकता। आपको जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है। जॉब उसका बाई प्रोडक्ट है जो आपने मेहनत करी है 2 साल, तो अगर आप 2 साल देंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने वाली है। जॉब के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब के लिए सिर्फ गुरु मंत्र इतना रहेगा, जो आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जो आप पढ़ें लेटेस्ट पढ़ें, कैंपस नहीं पढ़ा रहा है तो खुद भी पढ़ें। कई बार ऐसा भी होगा जब कैंपस का सिलेबस पुराना होगा बट आपको मार्केट में पढ़ना पड़ेगा कि यार ये नया चल रहा है। तो यहाँ पे निरंतर स्टडीज रहने वाली हैं और आपको अपने आप को अप टू डेट रखना जरूरी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप वो फॉलो करेंगे ट्रैक को तो डेफिनेटली विल गेट द जॉब और डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा, अच्छी जॉब के साथ अच्छा पैसा कमाने का, अच्छा अपने लिए एनवायरनमेंट लेने का, अच्छे मुकाम पे पहुंचने का। सर थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप करने की प्लान कर रहे थे या ये प्लान कर रहे थे कि अब हम MBA ही नहीं करेंगे, उनको ये हेल्प आउट करेगी ये वीडियो। और सर काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं आपने, मेरा तो खुद का भी दिल कर गया है कि मैं MBA कर लूँ। तो ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही है शबनूर, एक्चुअल में इन्होंने मुझे बोला कि मुझे सर MBA करना है। तो आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की आपको मोटिवेट करने की। आज का वीडियो हम सिर्फ मोटिवेशन के लिए लेके आए थे और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, ये अपने जीवन के अनुभव के अनुसार बताए हैं, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बड़े बड़े मुकाम पे ऑलरेडी हैं। जब आप इतने लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हो ना तो आपके पास पॉइंट्स तो अपने आप आ ही जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी। बट मेरे को मोटिवेट करना तभी सफल हो पाएगा जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे। आप खुद होना चाहेंगे तभी कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल मन मार के बैठे हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके कई सारे पॉइंट क्लियर कर पाए हैं और कई सारे डाउट क्लियर करते हुए आपको मोटिवेट भी कर पाए हैं 2025 के MBA या फिर PGDM प्रोग्राम के लिए। फिर भी अगर आप अभी भी डाउट में हैं, अभी भी परेशान बैठे हैं, अभी भी खुश नहीं हैं, तो आप हमसे मोटिवेशन ले सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ऐसी वीडियो आप और भी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं अगला टॉपिक क्या रहे, ताकि हम आपके लिए अगला टॉपिक भी प्रिपेयर कर पाएँ। आशा करते हैं 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर मेरी इस वीडियो से कोई एक बच्चा भी मोटिवेट हो पाया और वो कैंपस में जा रहा है तो हम आशा ये करेंगे कि वो बहुत अच्छा करे और बहुत अच्छी कंपनी तक जाए और बहुत अच्छा नाम रोशन करे अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, और बहुत अच्छी जॉब लेने में सफल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।